तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। परवेज खटक भी 9 मई के वाकयात को सोचा समझा मंसूबा करार दे रहे हैं। इससे पहले असद उमर कह चुके हैं कि जिस तरफ चीजें जा रही थी 9 मई को वो होता हुआ नजर आया। फिर फयाजुल हसन चौहान कह चुके हैं कि इमरान खान ने रिहाई के बाद 14 मई की मीटिंग में 9 मई के वाकयात की मजम्मत करने से मना कर दिया था। और परवेज खटक ने तहरीक इंसाफ के शो कॉज नोटिस का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा है कि मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हूं जो शो कॉज नोटिस का जवाब दूं। मुझे शो कॉज नोटिस की कोई परवाह नहीं है। 9 मई का वाकया चेयरमैन पीटीआई की चंद लोगों से मुशावरत का नतीजा है। इमरान खान को हमेशा मस्बत सियासत और मस्बत सोच का दर्ज दिया, मगर उनकी सोच और एजेंडा कुछ और था। परवेज खटक के बयान पर रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ ने बयान जारी किया कि परवेज खटक ने चेयरमैन पीटीआई को 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार ठहराया, जो कि सरासर झूठ और बेहुदा इल्जाम है। परवेज खटक बतौर सूबाई सदर पार्टी के तमाम फैसलों में मुकम्मल तौर पर शरीक होने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे। ये सारी सूरत हाल पैदा हो रही है। हमारे साथ सीनियर साफी तज़क्कार सलीम साफी साहब मौजूद हैं। साफी साहब बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। साफी साहब ये क्या हो रहा है? ये तीसरे रहनुमा हैं, इसके अलावा भी कुछ रहनुमा कह चुके हैं जो 9 मई के वाकयात में कोई एक सोचा समझा मंसूबा, एक हिकमत अमली करार देते नज़र आते हैं। या क्या कोई गवाह बनने जा रहे हैं, कुछ और होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए शाहज़ेब, एक तो हम जैसे तालिब इल्मों की भी जो अपनी तहकीक है वो ये है कि उस दिन असल में ये हुआ था कि खान साहब ने पूरी पार्टी को, और वो परवेज़ खटक हो या शेख रशीद हो या असद उमर हो या ABCD, सबको ये बता दिया था कि जब मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो आपको निकलना है। लेकिन मखसूस लोग थे हर सूबे में कि उनको सिर्फ ये बताया गया था कि आपने उस तरफ मामले को डायरेक्ट करना है। तो ये बात तो उनकी दुरुस्त है, और ये बात भी उनकी हमारी मालूमात पहले से ये थी, जिसकी आज उन्होंने इतने एक बड़े लीडर ने उसकी तस्दीक कर दी कि ये एक मुनज़्ज़म मंसूबा था। और परवेज़ खटक साहब तो शायद उन लोगों में ना हैं कि जो अदालतों में वादमाप गवाह बन जाए या उनको बनाया जाए, लेकिन मेरी अपनी मालूमात ये है कि काफ़ी सारे लोग जो उस प्लान का हिस्सा थे, उन प्लेन वालों में भी वादमाप गवाह बनने को तैयार हैं। अच्छा, तो जो 9 मई के वाकयात में लोग गिरफ्तार हो गए, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती नजर आएंगी या ये दायरा फैल सकता है? नहीं, दायरा तो इस हद तक फैल सकता है कि मेरा अपना अंदाज़ा तो ये है कि इस 9 मई के वाक़े की वजह से अब इमरान खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर के अल्ताफ़ हुसैन बन सकते हैं। अल्ताफ़ हुसैन की फिर भी ये खुशकिस्मती है कि वो मुल्क से बाहर हैं और जेल में नहीं हैं, और जो लोग इमरान खान साहब के साथ रहेंगे तो उनके साथ वही सलूक होगा जो अल्ताफ़ हुसैन के साथ रहने वाले लोगों के साथ हुआ था। सब मगर ये चीज़ सस्टेनेबल होगी? क्योंकि ज़ाहिर है जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के हालात वाक़यात हो गए थे, इसके अलावा जिस किस्म के मामलात हो गए थे, और तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिसने तकरीबन 2.25 करोड़ वोट लिया इमरान खान साहब ने, आपको लगता है कि सस्टेनेबल होगा उनके साथ अगर ऐसा किया जाएगा? नहीं है, उसके बरक्स तो आप देखें कि जो MQM थी वो एक आइडियोलॉजिकल तंजीम थी, वो रद्द-ए-अमल में बनी हुई थी। हज़ारों लोग उनके मरे थे, हज़ारों लोग उन्होंने मुखालिफिन के मरवाए थे या रियासती इदारों के लोगों के, पुलिस वगैरह के मरवाए थे। तो अगर वो नज़रियाती लोग इस तरह के जो इनकी बनिस्बत छोटा इक़दाम था, ज़ुबानी इक़दाम था, अगर उनके बाद अल्ताफ़ हुसैन के साथ मुंसलिक न रह सके, जो आपका वोटर और सपोर्टर होता है वो आपका सेकंड रैंक जोड़ता है लीडर के साथ। तो इमरान खान साहब की पार्टी तो न उस तरह की आइडियोलॉजिकल है, न इन्होंने गोलियां खाई हैं, न इन्होंने गोलियां चलाई हैं, न कैदे काटी हैं, और जिस इस्टेब्लिशमेंट की तख्लीक थी उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने वो कुछ कर दिया जिसके अपने तर्जुमान कहते हैं कि 70 साल में हमारे साथ दुश्मन भी वो नहीं कर सका जो उन्होंने कर दिया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे मामला किस तरफ जाएगा। मगर फिर परवेज़ खटक साहब क्या सोच रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसी बड़ी अलहदगी हुई नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ, और माना जाता है कि वहाँ तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कोई छोड़ेगा तो उसके लिए ख़ुद अपना इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। ख़बरें आती रहती हैं कि परवेज़ खटक के साथ भी एक धड़ा मौजूद है, मगर वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी में भी नहीं जाते। वो क्या हो क्या रहा है, उनकी सियासत क्या होगी?
शाहज़ेब, एक तो ये कि पख्तून कल्चर की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के डायनामिक्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अगर आप देखें तो हज़ारा के अलग डायनामिक्स हैं और पेशावर वैली के अलग पॉलिटिकल डायनामिक्स है और साउथ के अलग पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं। लेकिन परवेज़ खटक साहब हकीकी मानों में वहाँ पे पीटीआई के लीडर भी समझे जाते थे और अब बचाव के लिए एक छतरी भी थे। तो शुरू में असद कैसर और बाकी जितने भी वहाँ के लीडर थे, आतिफ खान और शाहराम, अगरचे माजी में ये एक दूसरे के शदीद तरीन मुखालिफ रहे हैं, लेकिन इन्होंने परवेज़ खटक के छतरी तले एक पनाह ली थी और इस वजह से वो अभी तक गिरफ्तारियों से बचे भी रहें। और परवेज़ खटक साहब की ये ख्वाहिश थी पहले कि वो पीटीआई के अपना ग्रुप बना दें, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि पीटीआई का नाम मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो दूसरा फिर ऑप्शन ये है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाएं, लेकिन परवेज़ खटक के जो शदीद तरीन मुखालिफ थे आज़म खान, उनको इन करवाया था इमरान खान के साथ जहांगीर तरीन ने। तो जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक की भी आपस में नहीं बनती और उनकी और उनके साथियों का ये भी ख्याल है कि जी यहाँ पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं कर सकते। तो अभी मेरी इत्तला ये है कि वो अपने साथियों से मशवरा कर रहे हैं और फिर ये भी हुआ कि अब मसलन असद कैसर शुरू में उनके छतरी तले थे और जब वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें असद कैसर साथ बैठे भी थे, लेकिन अब असद कैसर ने उनको डिच कर दिया है और उनके साथ बाज़ ऐसे लोग भी हैं कि जो हैरान कुन होंगे लोगों के लिए जब उनके साथ देखेंगे। मेरा ख्याल ये है कि हज़ारा से उनके साथ मुश्ताक गनी आएंगे, पेशावर से भी कुछ लोग आएंगे, मलाकंड से भी एक ऐसा नाम आ सकता है जो सबको हैरान कर देगा। लेकिन उन्होंने ये फैसला करना है कि अपनी कोई पार्टी बना दें या कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना दें या कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ चले जाएं, और ये फ़ैसला मेरे ख़्याल में वो 3 से लेके 6 दिन में वो अनाउंस करेंगे।